तो आज व्हाइट हाउस में ट्रंप का दूसरा ही दिन है, लेकिन ट्रंप ने अपने तेवर से मॉस्को और बीजिंग की चिंता बढ़ा दी है। अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने पहली बार मॉस्को पर हमला किया, क्रेमलिन को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी, लेकिन ट्रंप की वजह से रूस और चीन ही नहीं बल्कि नाटो देश भी बेचैन है। जी हां, और बहुत अहम खबर है, जिस तरह से ट्रंप हमलावर नजर आ रहे हैं, वॉर जोन से जो तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी हमने आपको दिखाई। युद्ध किस मोड़ पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, आपको अंदाजा हुआ होगा। अब यूरोप के देशों की चिंता भी साफ नजर आ रही। ऐसे में जब अमेरिका की विदेश नीति बदल चुकी है और ट्रंप सरकार की प्राथमिकता यूरोप या यूक्रेन की सुरक्षा नहीं है, पुतिन का नाटो प्लान भी एक्टिव हो गया है। हालांकि यूरोप ने भी बिना अमेरिकी मदद के युद्ध जारी रखने की रणनीति तैयार की है। तो सवाल यही है कि क्या ट्रंप शासनकाल में नाटो और रूस की भीषण जंग होगी? इस बड़ी खबर से करेंगे आज शुरुआत। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने की तैयारी शुरू हो चुकी है। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद हुआ फैसला, क्वाड सम्मेलन में भाग लेने जल्द भारत आएंगे ट्रंप, और क्वाड देशों ने संयुक्त बयान जारी कर भारत में क्वाड सम्मेलन के दौरान आने का दिया आधिकारिक संदेश। हमारे साथ मनीष झा, हमारे सहयोगी, इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मनीष, ये जो क्वाड के मंच के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश की तब, जबकि ट्रंप ने चीन को लेकर बहुत डायरेक्ट और बहुत दो टूक कहा था, इन दोनों बातों को क्या मिलाकर देखा जा सकता है? यानी कि ट्रंप की चीन को चेतावनी और साथ ही क्वाड के मंच पर भारत का यह मैसेज। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही भारत आ रहे हैं। अब इस बात को कोई और नहीं बल्कि क्वाड देशों के संयुक्त बयान के जरिए भी आधिकारिक तौर पर यह संदेश दे दिया गया है। अगले 3-4 महीने में उम्मीद जताई जा रही है कि जब भारत क्वाड सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा, यहां पर क्वाड सम्मेलन आयोजित होगा, तो उसमें भाग लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आएंगे। इससे पहले 2019 में बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, और तब हमने देखा था कि किस तरीके से भारत में प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जो केमिस्ट्री है वो पूरी दुनिया के सामने दिखाई दी थी। लेकिन इस बार क्वाड देशों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप यहां पर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह देखिए कि इसकी टाइमिंग देखिए। डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन पहले राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं दोबारा से। पहला दिन का कामकाज तो उनका अमेरिकी जनता के नाम से था, तमाम तरह की रैलियां करते हैं और बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही अमेरिका का ग्लोबल पॉलिसी का कार्यक्रम शुरू होता है, तो सबसे पहली मीटिंग किसके साथ करते हैं? भारत के साथ। सबसे पहला जो सम्मेलन होता है किसके साथ होता है? क्वाड सम्मेलन होता है। और क्वाड सम्मेलन, क्वाड ग्रुप, जिसे चीन के खिलाफ एक ग्रुप के तौर पर पूरी दुनिया देखती है, उसमें अगर ये भारत अमेरिका मिलकर आगे बढ़ने की बात करता है, तो आप सोचिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्राथमिकता भारत है, और चीन से कैसे निपटना है और भारत उसमें कैसे शामिल हो सकता है, ये डोनाल्ड ट्रंप की सरकार। बिल्कुल सही बात है, और डोनाल्ड ट्रंप की प्राथमिकता भारत नजर आ रहा है, और दूसरी प्राथमिकता चीन की दादागिरी पर लगाम लगाना नजर आ रही है। शपथ के दूसरे ही दिन ट्रंप ने पुतिन को भी दी है चेतावनी। यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप ने रूस को धमकाया। ट्रंप ने कहा मॉस्को पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। ट्रंप ने कहा यूक्रेन के साथ बातचीत नहीं करने पर प्रतिबंध संभव है। तो ये देखिए प्रेशर टैक्टिक्स अब अमेरिका की सीधे तौर पर नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप हमलावर नजर आ रहे हैं मॉस्को पर। तो उम्मीदों के विपरीत ट्रंप ने रूस को लेकर जो कुछ कहा, उसमें क्या बड़ी बातें हैं, उस पर एक नजर डालते हैं। पहला, मॉस्को पर और प्रतिबंध संभव है। दूसरा, यूक्रेन के साथ बातचीत की मेज पर आए। तीसरा, बातचीत नहीं करने पर प्रतिबंध लगेगा, यह चेतावनी रूस को, पुतिन को ट्रंप की तरफ से। पुतिन पर क्यों भड़के ट्रंप, यह भी देखिए। तो यूक्रेन युद्ध तुरंत रुकवाना चाहते हैं ट्रंप, और रूस से युद्ध विराम की अपील भी की है। युद्ध विराम की अपील पर पुतिन का इनकार, और यह एक बड़ी वजह है। पुतिन ने क्यों किया इनकार, उसके पीछे की वजह देखिए। डील में रूसी हित सबसे ऊपर हो, और डील का उद्देश्य सीज फायर ना हो। दुश्मन सैन्य ताकत नहीं जुटा पाए, उसे समय न मिल पाए, ये चाहते हैं पुतिन। और यूक्रेन से डील स्थायी शांति के लिए हो, यह भी मंशा है पुतिन की। फिर आगे क्या होगा ऐसी सिचुएशन में? तो अमेरिका रूस के बीच टकराव बढ़ सकता है। जेलेंस्की के हित में यह टकराव होगा, यानी कि रूस और अमेरिका का टकराव, यही चाहते हैं जेलेंस्की, ताकि युद्ध में उनकी मदद अमेरिका करता रहे रूस के खिलाफ।
बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक और अहम खबर आपको बता दें, अमेरिका जा सकता है यूक्रेन का डेलीगेशन। फरवरी में ट्रंप प्रशासन से मुलाकात संभव है यूक्रेन के डेलीगेशन की। यूक्रेन के सांसद अराखामिया का यह बड़ा दावा भी सामने आ गया है। तो फरवरी में ट्रंप प्रशासन से मुलाकात संभव है यूक्रेन के इस डेलीगेशन की। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ मौजूद हैं, विंग कमांडर आलोक सहाय हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर संजय भारद्वाज विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, सुमित चौधरी और मनीष झा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले कुलकर्णी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप का रुख खास करके रूस को लेकर फिलहाल क्या नजर आ रहा है? अपने बयानों में वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव नजर आते हैं। जिस वादे को लेकर उन्होंने जमकर ढिंडोरा पीटा कि 24 घंटे के अंदर अंदर युद्ध खत्म करवा दूंगा, उसके लिए फिलहाल पुतिन तैयार नहीं है। लगातार अब वो सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या पुतिन को काफी हल्के में लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर नहीं आ रहे हैं? युद्ध रोक दो, समझौता कर लो, नहीं तो सैंक्शंस लगा देंगे। समीर, धन्यवाद। मैं ये कहूंगा कि पुतिन के ऊपर भी जबरदस्त प्रेशर है, इसमें कोई शक नहीं है कि रूस के ऊपर जो दबाव है वो आज की तारीख में सैंक्शंस को लेकर के उनके ऊपर नजर आ रहा है। क्योंकि रूस के अंदर भी जिस प्रकार से उनके इंटरेस्ट रेट 23% हो गए हैं, वहां पे इन्फ्लेशन 9% हो गया है, जिस प्रकार से पेजिशकिया ईरान के रूस में है, जिस प्रकार से पुतिन शी जिनपिंग से वर्चुअल बातचीत कर रहे हैं, ये और नॉर्थ कोरिया के ट्रुप रूस के अंदर है, ये सब दर्शाता है कि रूस के ऊपर भी दबाव है और रूस भी चाहता है कि किसी न किसी प्रकार से ये जो युद्ध है समाप्त हो, लेकिन उनके शर्तों पर समाप्त हो। ज़ेलेंस्की जानते हैं कि अब जो यूक्रेन के ऊपर शायद जिस प्रकार से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा करती थी, वो खर्चा शायद देखने को ना मिले, क्योंकि ट्रंप का मानना है कि जो नाटो के देश हैं वो कम से कम 2% अपना जीडीपी पे खर्च करें और सिर्फ अपने अमेरिका के कंधों से गोली ना फायर करें। ऐसे हालात में जब रूस के ऊपर सैंक्शंस आ रहे हैं, रूस का जो गैस है जिसके ऊपर अब उन्होंने पेश किया, जो ईरानियन राष्ट्रपति जो गए थे उनसे समझौता किया, 20 साल का स्ट्रैटेजिक प्लान जिसमें तेल है, डिफेंस है, टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट है, सब कुछ को देखते हुए नजर आ रहा है कि प्रेशर है। और जिस प्रकार से वेस्टर्न सोर्सेज ये कहते हैं कि 1000 से 1500 लोग रूसी सैनिक सिविलियंस मारे जा रहे हैं, 10 लाख से ज्यादा यूक्रेनियन मर गए हैं, तो ऐसे हालात में बहुत मुश्किल है। और ज़ेलेंस्की भी जानते हैं कि ये ही एक मौका है, क्योंकि कुर्स्क में जिस प्रकार से अब जो लड़ाई दोनों के देशों के बीच में बढ़ी है, इसका मकसद ही है कीव के अंदर अगर बम गिर रहे हैं, PAC 500 का इस्तेमाल हो रहा है, ये क्या दर्शाता है कि कीव के ऊपर प्रेशर है, कि ज़ेलेंस्की और पुतिन के ऊपर प्रेशर है कि दोनों, और तीसरे साल अब उसका आने वाला है फरवरी 22 को। तो जिस प्रकार से अपने ट्रंप ने कहा था हमास को लेकर के कि उनके स्वेरिंग इन से पहले जो भी करना है करो, नहीं तो मैं हमास को सबक सिखाऊंगा। ऑफ कोर्स उस प्रकार की भाषा उन्होंने रूस के साथ नहीं की, क्योंकि उनकी दोस्ती है पुतिन के साथ। वो उम्मीद करते हैं कि जो प्रेशर अगर पुतिन पे पड़ रहा है तो पुतिन भी नेगोशिएटिंग टेबल पर आएंगे, ज़ेलेंस्की भी नेगोशिएटिंग टेबल पर आएंगे, जो बात आप देखने को मिलेगा। जो बात आप कह रहे हैं कि हमास के साथ जिस तरह से उन्होंने सीधी चेतावनी वाले लहजे में बात की और अपने शपथ लेने से पहले इस मामले में सीज फायर को इंश्योर करने की कोशिश की, वो लैंग्वेज भले ही इस्तेमाल न किया हो, लेकिन तरीका कुछ वैसा ही लग रहा है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, ये स्टिक एंड कैरेट की जो पॉलिसी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप, उसके पीछे क्या लगता है? वो सिर्फ पब्लिक को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या कि मैंने कोशिश की, ऑप्शन दिया, पुतिन नहीं माने, इसलिए हम इस वॉर को कंटिन्यू कर? समीर, बिल्कुल। देखिए, 2-3 बातें आपने साफ कही कि स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी अमेरिका की एक बहुत पुरानी नीति है, लेकिन मुझे लगता है कि बाइडेन का जो एक स्टैंड है उससे थोड़ा हटके ट्रंप का अपना स्टैंड रहेगा। ट्रंप ये बात समझते हैं कि देखिए, नाटो अलाय है, अमेरिका के अलाय हैं, एक पेंटागन का पॉलिसी है, वो एक पॉलिसी है जो अलाइंड है एक साथ। लेकिन आप ये बात मान के चलिए कि चीन और रशिया अलाइड नहीं है, दे आर पार्टनर है अमेरिका के खिलाफ, और इंडिया भी कुछ हद तक पार्टनर है अमेरिका का, अलाइड नहीं। तो जो ट्रंप का जो पॉलिसी होगा वो साफ साफ पॉलिसी है
कि ये अलायंस जो है रशिया और चाइना का, उस अलायंस उस पार्टनरशिप को कमजोर किया जाए, वो अलाइड ना हो। तो क्योंकि ट्रंप का नंबर 1 एनिमी आज के दिन अगर है, वो शुरू से ही कैंपेन से लेके वो चाइना को उन्होंने टारगेट किया हुआ है और उसी के तहत क्वाड और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को वो वरीयता दे रहे हैं जिस तरीके से वो भारत आ रहे हैं। तो यहाँ पर दो बातें साफ साफ है। पहली बात कि अमेरिका और ट्रंप इंडिया के साथ अपनी पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग करेंगे। दूसरी बात कि जो रशिया है, रशिया के साथ जो चीन की बढ़ती भागीदारी है उसको कमजोर करेंगे और रशिया के साथ पुतिन को प्रेशर में लेके आ रहे हैं कि आप डील के लिए, आप नेगोशिएशन के लिए तैयार होइए। मुझे नहीं लगता कि सैंक्शंस कोई बहुत इफेक्टिव होंगे क्योंकि बाइडेन ने पूरा सैंक्शंस लगा दिए थे, बहुत ज्यादा गुंजाइश है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ी बात है जब यह धमकी दी जाती है कि और ज्यादा प्रतिबंध लगा दें पुतिन पर, रूस के ऊपर। वैसे ही अमेरिका ने तमाम प्रतिबंध लगाकर रखे हुए हैं, बचा क्या है? और ऐसे में क्या उस धमकी की बुनियाद पर इस जंग को रुकवाने की कोशिश की जा सकती है क्या? यह बड़ा सवाल है। इस बीच देखिए, रूस यूक्रेन जंग पर डोनाल्ड ट्रंप का पुराना बयान वायरल हो रहा है। 24 घंटे में जंग खत्म कराने का ट्रंप ने किया था दावा। पुतिन के प्रस्ताव मान लेने की थी उम्मीद। पुतिन जिनपिंग बातचीत से टेंशन में है ट्रंप के हाथ आई बाजी, पलट सकती है। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप का वो पुराना बयान। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप इस कदर सख्त नजर आएंगे तो मनीष, जो बातचीत होने वाली है डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच, मुलाकात संभव है, इस तरह की जो खबरें सामने आ रही हैं, फिर उससे क्या उम्मीद की जाए? यहां तो अमेरिका की सख्ती फिलहाल रूस और चीन को और ज्यादा नजदीक लाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने कहा नहीं था, उन्होंने खुद अगर कहें तो ये बात कह दी कि 24 घंटे से भीतर में हम युद्ध को रुकवा देंगे, जो प्रैक्टिकली संभव नहीं था। लेकिन उन्होंने चुनाव प्रचार के दरमियान बड़े बड़े वादे किए। चलिए, चुनावी जुमला था, अब उनका हकीकत से सामना हुआ है। लेकिन यहां पर भी वो पूरी तरह से इस मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। देखिए, सैंक्शन लगा देंगे, क्या होगा? दुनिया में इतने सालों में लगातार रूस के खिलाफ सैंक्शन लग रहे हैं, तब भी रूस की इकोनॉमी पुतिन के हिसाब से आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, पुतिन ने 3 साल के दरमियान न केवल अपने को स्टैब्लिश किया, बल्कि रूस को वो आगे बढ़कर लेके गए। अगर मैं आज कहूं कि आज बहुत ज्यादा दबाव में पुतिन नहीं है तो वो गलत नहीं होगा। हाँ, अगर शांति हो गई तो पुतिन के लिए बल्ले बल्ले है, नहीं तो युद्ध तो चल ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये हो गई है कि अब ट्रंप को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। कभी वो कहते हैं कि रूस के 10 लाख सैनिक मारे गए, जो फैक्चुअली गलत है। मैं भी वॉर जोन में होकर आया हूं, वो भी गलत है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि पुतिन रूस को बर्बाद कर रहे हैं। अगेन उन्होंने पुतिन को नाराज करने के लिए बात कह दी। तीसरी बात, वो कह रहे हैं कि अगर युद्ध नहीं रुका तो पुतिन को गद्दी से फेंक दिया जाएगा। इसी से पता चल रहा है कि उनके पास सही जानकारी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वो ये भी चाहते हैं कि बाइडेन से अलग वो खुद को दिखाएं, और उसके लिए उन्हें पुतिन से दुश्मनी नहीं, बिल्कुल मनीष, पुतिन से दोस्ती चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि डिलीवरी जो एक्सपेक्टेड है उसके लिए कितनी गुंजाइश है ट्रंप के पास, क्योंकि इसी का वादा करके वो चुनाव में गए, जीत के आए और राष्ट्रपति बने। तो क्या डिलीवर करने वाले हैं ट्रंप इस वॉर को लेकर, इस पर हम आगे बात करेंगे। और देखिए, युद्ध को लेकर ट्रंप की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा, यूक्रेन को हथियार भेजने को लेकर लेना है फैसला। जी हां, राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप के सामने सबसे बड़ी मुश्किल है, यूक्रेन को हथियार भेजे तो फिर पुतिन से दुश्मनी और पुतिन के ऑफर ठुकराने से परेशान है ट्रंप। सुमित चौधरी भी हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है, हमारे सहयोगी। सुमित, सवाल यही है कि क्या डिलीवर कर पाएंगे ट्रंप? देखिए, मतलब ऑप्शन ये है कि वॉर रुकवाएंगे क्या, दूसरा हथियार बंद करेंगे क्या? रवि, इस समय सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि एक तरीके का माहौल पैदा करना बातचीत के लिए। ना तो रशिया मानने को तैयार है और वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ये कह रहा है कि आप हमें और हथियार दीजिए, लगातार प्रेशर डाल रहा है कि हमें हथियार दीजिए, हम लड़ने के तैयार है। लेकिन अमेरिका जानता है कि ये एंड नहीं होने वाला। अमेरिका पर कुछ तो डिलीवर करना होगा ट्रंप। देखिए अभी रवि, इंपॉर्टेंट ये है, अब अगर आप देखें 24 घंटे के अंदर जो बड़े लोग, जो बड़े ऑफिसर्स पेंटागन के अंदर या दूसरी एजेंसीज में यूक्रेन को मदद करने के लिए काम कर रहे थे, उनको या तो सस्पेंड कर दिया गया है या उस मिशन से हटा दिया गया है। और निश्चित तौर पर इस समय डोनाल्ड ट्रंप 2 इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं फ्रंट के ऊपर काम कर रहे हैं। सबसे पहला, एक बातचीत के लिए माहौल तैयार करना। दूसरी तरफ, जो लगातार यूक्रेन को मदद करने के लिए, ज्यादा एड देने के लिए काम कर रहे थे, उनको वहां से हटाना, ताकि कम से कम उनके एडमिनिस्ट्रेशन में उनको एक जेन्युइन रिव्यू मिल सके कि आखिरकार हम आगे स्ट्रेटजीज पर कैसे बढ़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ, ये पोस्टरिंग रशिया के लिए भी है। रशिया को दिखाना है कि देखिए, आप अगर नहीं माने हम सैंक्शन लगाएंगे। हालांकि रशिया को उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है,
रशिया पिछले 3 साल से सैंक्शन झेल रहा है, लगातार उस पर और सैंक्शंस लग जाएंगे तो निश्चित तौर पर वो इस जंग को, इस ऑब्जेक्टिव्स को अपने नहीं रोकने वाला। लेकिन हाँ, प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, ये दिखाया जाएगा कि आप अगर नहीं माने, आप भी अगर नहीं झुके तो फिर बातचीत का दौर फेल हो जाएगा और हमें आपके मजबूरन आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, इस बीच जल्दी से एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं कि जंग के मैदान में क्या हो रहा है। कुर्स्क बहुत इंपॉर्टेंट है। कुर्स्क में यूक्रेनी पोस्ट पर विध्वंसक हमला हुआ है। बड़ी संख्या में यहां यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का किया जा रहा है दावा। कुर्स्क में यूक्रेनी हथियार स्टोरेज भी तबाह कर दिए गए हैं। तस्वीरें जो कुर्स्क से ताजा तस्वीरें सामने आई हैं वो देखिए, दिखा रही हैं कि यहां पर किस तरह से रूसी हमले जारी। और लुहांस्क में यूक्रेनी पोस्ट पर रूस का हमला, रूसी सैनिकों ने हॉवित्जर से किया है हमला। हमले के बाद यूक्रेनी सैनिक पोस्ट छोड़कर भागे। ये तस्वीरें देखिए। और रूस और नेटो के बीच हो सकता है टकराव। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा, 15 लाख रूसी सैनिक जंग के लिए तैयार हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा, नेटो देशों पर कभी भी रूस कर देगा हमला। तो देखिए, ज़ेलेंस्की ये दावा कर रहे हैं कि रूस और नेटो के बीच युद्ध होगा। क्या कह रहे हैं ज़ेलेंस्की, सबसे पहले ये देख लेते हैं। 15 लाख रूसी सैनिक जंग के लिए तैयार हैं। पुतिन ने यूरोप से जंग लड़ने की बड़ी तैयारी की है। यूक्रेन, यूरोपीय देशों में एकजुटता की जरूरत है और पुतिन उत्तर कोरिया के रास्ते पर चल रहे हैं, ये कहा है ज़ेलेंस्की ने। जी हां, और ज़ेलेंस्की ऐसा क्यों कह रहे हैं जरा ये भी देखिए। 72 घंटे में रूस और ज्यादा आक्रामक हुआ है। ट्रंप और नेटो के बीच दूरियां बढ़ी हैं। नेटो देशों के खिलाफ रूसी बयानबाजी तेज हुई है। नेटो देशों के बीच अलग अलग राय है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड ज़ेलेंस्की के साथ हैं। हंगरी, स्लोवाकिया, ग्रीस और तुर्की शांति के पक्षधर नजर आ रहे हैं। या तो इस तरह से ज़ेलेंस्की लगातार ये बयान देकर कहीं ना कहीं एक स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रूसी सीमा पर नेटो फौज की अगर जो सिचुएशन है उसकी हम बात करें तो कहां पर ये सेनाएं हैं, किन किन देशों में ये तैनाती है, तो इसमें देखिए लातविया में है। नेटो ईस्टर्न फ्लैंक पर सैन्य गतिविधि यहां तेज नजर आ रही है। फॉरवर्ड लैंड फोर्सेस FLF में गतिविधि है और स्वीडन के 500 से ज्यादा सैनिक यहां पर तैनात किए गए। लातविया की हम बात कर रहे हैं। रूस के खिलाफ एक मल्टीनेशनल ब्रिगेड तैयार की जा रही है। जी हां, और बाल्टिक में स्वीडिश लातवियन नेवी को तैनात किया गया है। ये सारी जो डिप्लॉयमेंट हैं, इसका आप अंदाजा लगाइए कि आने वाले वक्त में क्या करने की तैयारी है। बाल्टिक सागर में भी रक्षात्मक तैनाती की गई है, यहां पर भी डिप्लॉयमेंट हुआ है। इसके अलावा पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर पोलैंड पहुंची अब्राम्स टैंक की पहली खेप। ये सब कुछ हो रहा है। बयानबाजियां एक तरफ, एक्शन दूसरी तरफ। 2022 में अमेरिका से 250 अब्राम्स टैंक का सौदा हुआ है। पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर तैनाती बढ़ाई जा रही है और इस सीमा पर टैंकों की भी तैनाती की गई है। आलोक साहे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहे साहब, कुल मिलाकर तो ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के बयानों ने रूस को और ज्यादा नाराज कर दिया है। कहीं इसके पीछे कोई चाल तो नहीं अमेरिका की कि बयानबाजी ऐसी करो कि जिससे पुतिन नाराज हो जाएं, लेकिन बातें शांति की करो, शांति का पक्षधर दिखाओ कि अमेरिका शांति का पक्षधर है, हम रूस यूक्रेन जंग को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन जो कुछ घट रहा है, जो बयान दिए जा रहे हैं, उससे तो आने वाले वक्त में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहाना ढूंढा जा रहा है एक बार फिर यूक्रेन को भारी मदद करने का और रूस से नए सिरे से लड़ाई शुरू करने का। जी देखिए, ट्रंप ने जैसे ही पहुंच लिया, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने बातें कही, वो एक घमंड और ताकत में मद में चूर व्यक्ति का वक्तव्य लग रहा था। ट्रंप को समझना पड़ेगा कि इस तरह का बड़बोलापन अंतरराष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स में बड़े बड़े देशों के खिलाफ में थोड़े संयमित भाषा की जरूरत पड़ती है। राइट, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने बहुत सारे एग्रेसिव डिक्लेरेशंस किए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स दिए, और जिस तरह से लैंग्वेज का वो इस्तेमाल कर रहे थे शपथ ग्रहण के तुरंत बाद, उसी लैंग्वेज में अगर आप उसको बोलेंगे, उसी लैंग्वेज में, उसी भाषा में अगर आप पुतिन को बोलेंगे
कि आप अगर शांति नहीं समझौते पर नहीं आएंगे तो आपका विनाश हो जाएगा और आप बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, या ये ऐसा बयान देना कि आपकी सत्ता जा सकती है, ये तो नाराज करने वाली बात है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि देखिए अमेरिका धीरे धीरे आइसोलेट होगा। अमेरिका ने ऑलरेडी नाटो से एक दूरी बना ली, ये बोल के यूक्रेन के इश्यू पे। रूस आपका दुश्मन है, चीन आपका दुश्मन है। अभी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा फ्रंट ईरान का खुलने वाला है, ये तुरंत ये आएगा, तो मिडिल ईस्ट में भी बहुत सारे देश उसके खिलाफ है। तो अमेरिका का जो ये शक्ति प्रदर्शन है वो थोड़ा सा उसको आइसोलेट करेगा जियोपॉलिटिक्स में ग्लोबली, इसमें कोई शक नहीं। ये बहुत ही दिलचस्प बात आप कह रहे हैं, क्योंकि कहां तो अमेरिका की योजना थी रूस को आइसोलेट करने की, लेकिन आप ये तर्क दे रहे हैं कि इस तरह के कदमों से अमेरिका ही आइसोलेट होगा। कुलकर्णी सर, एक चीज नेटो को लेकर मैं आपसे समझना चाहूंगा, नेटो को क्या ट्रंप के इस तरह के किसी भी कदम से, या जो भी वो घोषणा या ऐलान करने वाले हैं, नीतियां अपनाने वाले हैं, क्या नेटो को वो एक तरीके से मजबूरी वश ही सही कंसोलिडेट कर रहे हैं? नेटो इंडिपेंडेंट होकर सोचने पर मजबूर हो रहा है? और क्या ऐसा भी संभव है ब्रिटेन, जिसको कहा जाता है कि अमेरिकन पॉलिसी की छाया है, ब्रिटेन के माध्यम से नेटो को कहीं ना कहीं रीग्रुप करके रूस को इंगेज रखा जाए? इन सब बातों की पॉसिबिलिटी कितनी दिखती है आपको? रवि, आपने बहुत अच्छी तरीके से समाप्त किया, इसमें कोई शक नहीं। देखिएगा आज पुतिन 32 देशों के बरखिलाफ खड़े हैं, और अगर ब्रिटिश का एक्सपीडिशनरी फोर्स, जिसमें नॉर्डिक और बाल्टिक कंट्रीज है, तकरीबन 8 देश इसमें शामिल होते हैं, अगर वो जाते हैं, और यूके ने भी एक तरह से प्रस्ताव रखा है, अगर वो एक्सपीडिशनरी फोर्स इस्तेमाल नहीं करता है, जो मैक्रोन उनको बार बार कह रहे हैं कि आप इस्तेमाल कीजिएगा, वो ट्रेनिंग भी देते हैं, पर लेकिन इस वक्त मुझे ऐसे लगता है कि पुतिन जो है वो नेतन्याहू नहीं है। नेतन्याहू का जो रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ वो अलग है, और पुतिन का जो रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ वो अलग है। एक वक्त में दोनों देश अपने अपने चरम सीमा पर थे, जो आज चाहे रूस थोड़ा बहुत बैकफुट पर होगा, लेकिन ये कहना कि मैं 24 घंटे में खत्म करूंगा और पुतिन मान जाएंगे, पुतिन नहीं मानेंगे। इसी 24 घंटे के अंदर क्या हुआ है, रूस ने ईरान को बुला करके जिस तरीके से 20 साल की संधि की है, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर, ट्रेड, सब कुछ लेकर के, और उधर चीन के साथ बातचीत करें, उधर नॉर्थ कोरिया के से ट्रुप्स आकर के बैठे, तो दोनों तरफ से हो रहा है कि किसी प्रकार से भी जो अगर प्रेशर पड़ता है पुतिन पर किसी प्रकार से भी, क्योंकि पुतिन भी नहीं चाहते कि ये लड़ाई ज्यादा खींचे, क्योंकि सैंक्शंस का असर धीरे धीरे होता है और अब दिखने लगेगा। लेकिन पुतिन के मद्देनजर अगर बात की जाए तो क्या अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की ये प्रेशर टैक्टिक्स काम आएगी? ये बड़ा सवाल है। रूसी हाइब्रिड वॉर को लेकर देखिए अलर्ट पर है नेटो। अटलांटिक महासागर में रूसी शिप को ट्रैक किया गया है। पुर्तगाल के विशेष क्षेत्र में रूसी ओशनोग्राफिक शिप की मौजूदगी। और अटलांटिक महासागर में नेटो वर्सेस रूस ये सिचुएशन नजर आ रही है। संघर्ष अटलांटिक महासागर तक पहुंचा और पुर्तगाल के विशेष क्षेत्र में रूसी शिप दिखा है। पुर्तगाली एयरफोर्स के विमान ने इसे ट्रैक किया। रूसी ओशनोग्राफिक शिप को ट्रैक किया गया और सी केबल पर रूसी हमले की आशंका है। अटलांटिक महासागर में सी केबल को खतरा है। तो इस तरीके से आप देखिए कि समंदर में भी नेटो वर्सेस रूस एक तनाव की स्थिति बनती जा रही है। जी और देखिए एक और अहम खबर है, अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन एकजुट होते नजर आ रहे हैं। पुतिन और शी जिनपिंग के बीच हुई है बातचीत। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से मिलकर निपटने पर चर्चा हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातचीत है। पुतिन और शी जिनपिंग के बीच बातचीत हुई है और डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं, जो नीतियां हैं, उनसे आने वाले वक्त में रूस और चीन कैसे मिलकर निपटें, इस पर वार्ता हुई। और अमेरिका के खिलाफ पुतिन और जिनपिंग एक पाले में नजर आ रहे हैं। देखिए क्या क्या बातें हुई हैं, पुतिन ने क्या कहा है और साथ ही जिनपिंग ने क्या कहा है। रूस को कभी भी बाहरी दखल बर्दाश्त नहीं, ये पुतिन ने साफ कर दिया। वहीं जिनपिंग क्या कह रहे हैं, रूस और चीन बहुध्रुवीय व्यवस्था के पक्षधर हैं, यानी यूनिपोलर वर्ल्ड वो नहीं चाहते हैं। पुतिन क्या कह रहे हैं, अमेरिकी वर्चस्व वाली मानसिकता के खिलाफ हैं। वहीं जिनपिंग का बयान, इंडो पैसिफिक में अमेरिका का दखल गलत है।
जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के बयानों ने दोनों को और नजदीक ला दिया ऐसा लग रहा है। चीन से रणनीतिक साझेदारी बेहद मजबूत है, पुतिन ने कहा। जिनपिंग कहते हैं यूरोपीय देशों ने चीन का हमेशा अपमान किया है। पुतिन कहते हैं अब डॉलर पर नहीं लोकल करेंसी पर रहेगा जोर। जिनपिंग ने कहा एशिया में अमेरिकी आक्रामक नीति खतरनाक साबित हो सकती है। पुतिन जिनपिंग की ट्रंप कार्ड के तौर पर आखिर किसे देखा जा रहा है? मनीष, जरा हमें समझाइए। और पुतिन और जिनपिंग का यूं करीब आना डोनाल्ड ट्रंप के बयानों, उनकी पॉलिसीज को लेकर, इसका अंजाम क्या हो सकता है? देखिए, ग्लोबल ऑर्डर बहुत बदल चुका है। अमेरिका जैसा सोच रहा है या जैसे ट्रंप सोच रहे हैं। हाँ। ट्रंप अगर ये सोच रहे हैं कि पुतिन को वो ठीक उसी तरह से हैंडल करेंगे जैसे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को बुलाकर उन्होंने गवर्नर ट्रूडो कह दिया, बच्चे की तरह से ट्रीट किया, वैसा नहीं होने वाला है। ना ही पुतिन नेतन्याहू की तरह इम्पेशेंट है। ऐसी स्थिति में पुतिन ने बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया, ईरान के साथ अलग सिक्योरिटी डील की, नॉर्थ कोरिया जैसे एक अलग रोग नेशन के साथ उन्होंने ऐसे संबंध बना रखे हैं जिसका वो जब चाहें अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर ब्रिक्स के जरिए दुनिया के कम से कम 4 दर्जन से अधिक देशों को उन्होंने एक साथ इकट्ठा कर लिया है। तो वैसी स्थिति में ट्रंप को अब डील जब पुतिन से करना है तो उन्हें यह सोचकर चलना पड़ेगा कि अब उन्हें पुतिन से, जिनपिंग से और फिर लगभग में तमाम मिडिल ईस्ट कंट्री से एक साथ डील करना है। कैसे वो डील करेंगे ये ट्रंप को सोचना पड़ेगा, लेकिन ये गिदर भड़की देने से कम लेकिन अभी के बयान तो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं, कोई और ही पिच सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वाड की बैठक से चीन को कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। चीन की विस्तारवादी नीति पर कड़ा रुख, किसी भी एक तरफा कार्रवाई का विरोध, ये क्वाड की तरफ से कहा गया। समुद्री आर्थिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए हम प्रतिबद्ध। तो ये क्वाड की तरफ से जो आधिकारिक बयान जारी किया गया है वो हमने आपको दिखाया। और वॉशिंगटन डीसी में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बैठक में मौजूद रहे। क्वाड बैठक को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो पोस्ट की है उसमें किन बातों का जिक्र किया गया है वो भी देखिए। इंडो पैसिफिक की स्थिरता को लेकर चर्चा हुई है क्वाड मीटिंग में। राष्ट्रपति ट्रंप की शपथ के कुछ घंटे बाद ही ये बैठक हुई है, ये जानकारी एस जयशंकर की तरफ से दी गई। तो इस क्वाड मीटिंग को लेकर कुछ अहम बातें। सबसे पहले देखिए खबर है क्या। तो ट्रंप के शपथ के बाद क्वाड की पहली बैठक होती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बैठक में शामिल होते हैं। भारत सहित क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने इसमें शिरकत की। वॉशिंगटन में बैठक करीब 1 घंटे तक चली और चीन को लेकर भी विदेश मंत्रियों ने बात की है। जी हां, मकसद यही है, चीन की दादागिरी पर कैसे लगाई जाए लगाम। साल के अंत में भारत में क्वाड लीडरशिप समिट होगी, ये तय हुआ है और ये अपने आप में बड़ा डिसीजन है। चीन को सख्त संदेश देने की तैयारी है। यथास्थिति बदलने की कोशिश का विरोध किया जाएगा, यह बताया गया है। सदस्य देश एक तरफा कार्रवाई के खिलाफ हैं, यह क्लियर किया गया है। और क्षेत्रीय, समुद्री, आर्थिक और तकनीकी सुरक्षा मजबूत होगी। ये देखिए क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में चीन को यह मैसेज देने की कोशिश की गई है। भारद्वाज सर, अब सवाल यहां पर यह है कि क्वाड के माध्यम से चीन को वाकई में कितना स्ट्रांगली काउंटर किया जा सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि एक टाइम में कुछ दिन पहले ताइवान से जब स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट बन रहा था तो क्वाड को चीन एक तरीके से जो पैसिफिक रीजन है उसमें नेटो की तरह देख रहा था। तो कितना केपेबल होगा क्वाड चीन को काउंटर करने या लिमिट करने में? रवि, देखिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक शब्द होता है कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट। तो जो क्वाड के देश हैं, जो 4 देश हैं क्वाड में इंस्टीट्यूशनली जुड़े हुए हैं, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और अमेरिका है, इनके अपने कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट है इंडो पैसिफिक रीजन में। और उसमें पहला जो मकसद है कि कैसे बढ़ते हुए विस्तारवादी चीन को लिमिटेड किया जाए। तो पहला ये जो सवाल आता है कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क और उसमें इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को, जिसमें फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन की बात कही गई है, फ्री एंड नेविगेशनल राइट्स की बात की गई है और साउथ चाइना सी को फोकस करके, साउथ चाइना और इंडियन ओशियन को फोकस करके क्वाड और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी तैयार की। और सारे जो कंट्रीज हैं जिनको चाइना के विस्तारवादी रवैये से भय है वो सब इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के पार्ट हो रहे हैं। और लेकिन मैं एक दो बातें और कहना चाहूंगा कि जो मैंने कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट की बात कही है,
अमेरिका एक ऐसा पोस्टर नहीं देगा कि रशिया और चीन जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में साथ में खड़े हुए थे, क्योंकि इनके कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट है अमेरिका और वेस्टर्न नाटो के खिलाफ। मुझे नहीं लगता कि ट्रंप उसके बहुत कुछ पक्ष में नहीं होगा, क्योंकि चीन को काउंटर करने के लिए, हेजिंग करने के लिए चीन को रशिया के साथ उनको, मुझे लगता है कि जो अभी स्टेटस को है आज के दिन, वो उस पे समझौता करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि अमेरिका कभी भी अपने कोर इंटरेस्ट से कंप्रोमाइज नहीं करेगा और कोर इंटरेस्ट के लिए पॉलिटिशियंस की भाषा पे नहीं जाएगा। वो पेंटागन और CIS की भाषा पे जाएगा, वो जो डिसाइड करेंगे अमेरिकन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट आपने कही। और देखिए इस बीच जल्दी से एक नजर युद्ध के मैदान पर भी डाल लेते हैं। रूस पर यूक्रेन की बड़ी मिसाइल अटैक की खबर है। रूसी फ्रंटलाइन पर हाइमार्स से किया गया अटैक। यूक्रेन का रूसी सैनिकों को मारने का दावा सामने आया। वहीं यूक्रेन और रूस के बीच और तेज हुई जंग। रूस के स्मोलेंस्क में यूक्रेन का ड्रोन अटैक और स्मोलेंस्क एविएशन प्लांट को निशाना बनाया। पंछी डिफेंस सिस्टम्स ने अटैक को नाकाम किया। और देखिए अगली बड़ी खबर, यूक्रेन युद्ध में एटमी खतरा भी बढ़ा है। एक और न्यूक्लियर प्लांट बनाएगा बेलारूस। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूक्लियर प्लांट बनाने के लिए रूस से ली जाएगी मदद। पुतिन से बेलारूसी राष्ट्रपति लुकाशेंको करेंगे बात। तो देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है। प्लांट बनाने के लिए रूस से लेगा मदद, यानी जो तमाम खबरें जंग के मैदान से सामने आ रही हैं, रूस, बेलारूस, यूक्रेन से सामने आ रही हैं, वो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि ये जंग और ज्यादा भड़कने की कगार पर पहुंच चुकी है। और डोनाल्ड ट्रंप के बयानों ने कहीं ना कहीं रूस को और ज्यादा गुस्से में ला दिया है। अंजाम क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। कैसे जो बाइडेन से अलग दिखते हैं रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट को लेकर डोनाल्ड ट्रंप, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।